आपको जब आपको बेल मिली तो जज ने बोला आप एक गंभीर बीमारी की तरह हैं, अगर समाज में फैलेंगे तो समाज को खराब करेंगे। ऐसा? उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, ये सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट याद दिलाया। हमारे मामले में 3 लोग जेल गए थे। हमारा जब बेल हुआ तो वो बेल ऑर्डर आया और उस बेल ऑर्डर की शुरुआत हुई, मेरे देश की धरती उगले सोना सोना, कुछ इस तरीके का था, मुझे याद भी नहीं है वो लाइन, और ये गैंग्रीन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। फिर जब दूसरा बेल ऑर्डर आया, वो बेल ऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें कोई भी इस तरीके की बातचीत नहीं की गई। आप बार बार देखिए कि जो लोग हमारे ऊपर इतना तिलमिला जाते हैं वो भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, उमर का नाम ज्यादा लेते हैं। तो मेरे बेल ऑर्डर में गैंग्रीन का शब्द लिखा हुआ है, जिसको खुद पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन उमर का जो बेल ऑर्डर है उसमें इस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए कि न्यायालय भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर का असर में बिलीव करता हूं। अभी आप कह रहे थे मैं कोर्ट में बिलीव करता हूं, अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं, पिछले 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर, हम कहां बदल रहे हैं। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बोले हैं कि आप समाज के अंदर जो स्थिति होती है उससे अपने आप को सब्जेक्टिवली बचा नहीं सकते हैं। आप जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रांजल वाजपेयी है। श्री श्री कन्हैया जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, संगठन के बारे में ना पूछें, मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं जी। 21 साल का आईआईटी से पास हुआ छात्र देश में नौकरी करके टैक्स पे करता है। आप संभवतः 30 के आसपास पहुंच चुके होंगे। आप इतने सालों से बुद्धिस्ट स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज और ना जाने क्या क्या स्टडीज कर रहे हैं। आप देश इसका क्या भला करने वाले हैं इस तरह की पढ़ाई से? और आपकी उम्र खाली जो इतने सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉलेज में रहते चले आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है? आप देश का भला करने आए कि राजनीति करने आए? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है। टैक्स की बात जब पूछी जाती है तो मन करता है कि इसको बड़े कई तरीके से व्याख्यायित करूं, लेकिन एक ही चीज बोलता हूं कि इस देश के अंदर आईआईटी में पढ़ने के लिए खाना जरूरी है। अगर हम खाने की बात करेंगे तो किसान की बात करेंगे, और बेशक आपकी तरह जो है किसान बेचारा वो उतना टैक्स नहीं दे पाता होगा। देश जो है टैक्स पेयर कितना टैक्स पे कर रहा है इससे ही नहीं बनता है। इससे हिसाब से तो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, अंबानी जी को होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। भैया बात को समझिए, बात को समझिए। देश में कंट्रीब्यूशन समझिए, देश में कंट्रीब्यूशन समझिए। देश में कंट्रीब्यूशन जितना आईआईटीएन का है, जितना पत्रकारों का है, जितना मोदी जी का है, जितना साकेत का है, उतना ही किसान का है, उतना ही मजदूर का है, उतना ही दलित का है, उतना ही महिला का भी है। और इस तरीके की जो मानसिकता होती है, जहां हम किसी को ऊपर और किसी को नीचे देखते हैं, इसी ऊंच नीच की मानसिकता से हमको आजादी चाहिए साहब। और रही बात कैंपस में रहने की, सुनिए, कैंपस में रहने की उसको भी सुन लीजिए। कैंपस में पहुंचने के लिए मोटी मोटी बात आपको कर देता हूं। जैसे मैं जब ईवीएम की चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि ईवीएम का जांच कराना चाहिए। बोले इस देश में